रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज एक बार फिर मेरा यानी संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आपसे वादा किया था पिछले शनिवार कि आने वाले शनिवार को भी हम निकिता जी से बातचीत जारी रखेंगे। तो मैम एक बात बताइए, डेफिनेटली फैमिली लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, हम अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जी ठीक है। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ उसको अगर आप अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करो ना, तो कहीं वो बैलेंस बनाने के लिए एफर्ट डालना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाता है सब कुछ। जी जैसे मैं अपनी प्रोफेशन में तो ठीक है, मैं बिजी रहती हूँ, आजकल घर से भी काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी मल्टीटास्किंग चलती है और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, तो मैं बहुत आगे पढ़ती भी रहती हूँ, कुछ कुछ कोर्सेज करती रहती हूँ। अब मुझे पीएचडी भी करना है एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक प्रॉपरली मैनेज हो जा रहा है। वो उसके लिए मुझे कभी दिक्कत ही नहीं आई। कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, जितने आपके साथ घर में लोग रहते हैं, आप उनसे असर्टिवली कम्युनिकेट कीजिए कि देखिए मेरा अब रहेगा, तो प्लीज कोशिश करिएगा कि मुझे, इट्स अप टू यू। इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है कि हर एक की फैमिली लाइफ, हर एक घर की सिचुएशन अपने हिसाब से होती है। आपको बस एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से चीजों को संभालना है, चीजों को बैलेंस करना है, चीजों को मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग। यस, मैनेजमेंट। देखिए, 24 घंटे तो सभी के पास है ना, हाउ द बेस्ट यू कैन मेक आउट ऑफ इट इज अप टू यू। राइट। तो मैम बैंक में तो कभी आपको कोई दिक्कत हुई नहीं और सबने आपको मतलब इक्वली ही रेस्पेक्ट दी, लेकिन जमनालाल बजाज में आपने कहा पहले वीआई पर्सन थे, वहाँ कभी ऐसा कुछ लगा आपको कि कुछ आपको इग्नोर किया जा रहा है या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है? नहीं, नॉट रियली, मुझे ऐसा तो नहीं लगा। इनफैक्ट मैं कोई जिस भी इंस्टीट्यूट में गई हूँ, स्कूल से लेके कॉलेज तक, हर जगह मैं फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन ही रही हूँ। इग्नोर तो नहीं किया जा रहा था, ना ही मुझे डेलिबरेटली कोई इंसल्ट करता था। हाँ, लेकिन ये जरूर है, और ये इंस्टीट्यूट में ही नहीं, कहीं भी सोशल सेटिंग में है, जहाँ पर भी आप लोगों के साथ डील करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इमेजिन करना बहुत इम्पॉसिबल होता है कि कोई ब्लाइंड व्यक्ति जो बिल्कुल देख कैसे कर सकता है, वो अपने कंसल्टेंट होता है, उनने कभी किया ही नहीं। तो इस वजह से कभी कभी उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो जाता है, या वो हमें थोड़ा सा अपीलिंग नहीं लगता। तो सिंपल सा उदाहरण दे, कभी हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, कोई भी सोशल फंक्शन, एस्कॉर्ट हमारे होते हैं साथ में, फैमिली दोस्त या वाली होती है, जो होस्ट होते हैं, वो बाकी सबको तो पूछ लेंगे, जी आपको दाल चाहिए, आपको सब्जी चाहिए, आपको चावल चाहिए, लेकिन हमारे लिए वो हमारे बाजू वालों को पूछेगा, अच्छा इनको और दे दो, इनको और डाल दो, दाल दे दो। क्यों? ये बड़ा कॉमन सी एक सिचुएशन है कहीं ना कहीं जी कॉमन है। और ये मैंने, मुझे लगता था कि मैंने ही एक्सपीरियंस किया, लेकिन बहुत लोग करते हैं। और वो इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजिकली ये चीज को ध्यान में रखते कि अरे वो देख नहीं सकते, तो शायद वो हमारी बात समझ भी नहीं पाएंगे। वही है, सोसाइटी में हमें थोड़ा सा इंटरेक्शन ओपन रखना चाहिए। और मैं ये अपने श्रोताओं को भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं मन में, किसी भी विकलांगता या किसी भी दिव्यांग पर्सन के एबिलिटीज के बारे में, या वो ये काम कैसे करेंगे उसके बारे में, तो प्लीज आप बिल्कुल खुले मन से उनको जाके पूछ लीजिए, रादर देन बजाय कि इसके कि आप अपने मन में कुछ धारणाएं, अपने मन में कुछ अजम्पशंस बना लें उनके लिए। जैसे कई बार, अब मुझे बहुत शौक है तैयार होने का, मुझे बहुत शौक है कि मेरे जो ड्रेस का कलर है उसी की मैचिंग मेरी सैंडल, मेरा पर्स, मेरी एक्सेसरी होनी चाहिए। तो कई बार मुझे, मैं यही पूछ रहा वाला था मैम, एक्चुअली आपका जॉब इतना इम्पोर्टेंट है, आप अपने लुक्स का और ये सब कैसे ध्यान रखते हैं? यस, तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। कैसे रखती हूँ वो मैं बताऊंगी, मैं ये सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ अपना। तो कई बार लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट तो देते हैं, बट वो कॉम्प्लीमेंट के साथ ये भी कहते हैं कि अच्छा
आपकी मम्मी या आपके हस्बैंड को तो बहुत टाइम लगता होगा आपको सारी चीजें निकाल के देने में, या किसी को तो एंगेज रहना पड़ता होगा। तो मेरा एक ही आंसर रहता है कि नहीं, देखिए वो मेरे लिए बहुत करते हैं, मैं भी उनके लिए काफी कुछ करती हूँ, लेकिन ये जो तैयार हुई हूँ ये मैं अपने आप से हुई हूँ। घर पे उस समय कोई था भी नहीं जब मैं तैयार हुई थी। जी तो लोग नहीं मानते उनको। देन आई एक्सप्लेन के मैं कैसे चीजों को पहचानती हूँ। तो जब मैं शॉपिंग करती हूँ या जब मैं कुछ चीज खरीदती हूँ तो उसका पहली बार जब मैं लेती हूँ तब बस वो एक ही समय होता है जब मैं किसी से उसका कलर और उसका जो भी कॉम्बिनेशन है उससे पूछ लेती हूँ। फिर उसके बाद वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको अपने ध्यान में रखूँ, उसको आइडेंटिफाई करके रखूँ कि भाई ये ब्लैक कलर का पर्स है और ये व्हाइट कलर का सूट है, या ये ब्राउन कलर की सैंडल है और ये रेड कलर की लिपस्टिक है। जी सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, चाहे मैं कुछ लेबल लगाऊं छुपा के, या मैं कोई निशानी लगा दूं, या हाथ से एम्ब्रॉयडरी पहचान लूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके ओके। सो मैम, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि तो आपकी, ऐसा है ये। यस यस मैम, बहुत खूब मैम, बहुत मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जो आमतौर पर हमें बहुत कम होता है आपसे बात करके। क्योंकि देखिए, टैलेंट और हार्ड वर्किंग आप कर सकते हैं, वो सब कुछ है, लेकिन अपने हर चीज़ को अप टू डेट रखना और लोगों के हिसाब से अपने आप को बना करके चलना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। यस, इम्पोर्टेंट तो है डेफिनेटली। जी मैम, और एक देखिए, लोग आपके बारे में वही परसीव करते हैं या आपकी छवि वैसे ही बनाते हैं जैसे आप उन्हें बनाने देते हैं। देते हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यू नो, नॉर्मली देखा गया है कि दिव्यांग जनों को या विकलांगता वाले लोगों को बहुत ही सिंपैथी से देखा गया है। एक बेचारे वाले एटीट्यूड से आज भी लोग जी देखते हैं। जी पर जी क्यों देखते हैं? आप उनको देखने देते हो इसलिए। जी। तो अपने आप बनाना है कि कुछ अलग तरह से देखे ही नहीं। तो मैम एक और क्वेश्चन, देखिए, या सॉरी सॉरी, कैरी ऑन। यस। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ मैम, कि आपकी अभी तक की जो सक्सेस रही है, क्या आपको लगता है कि मुंबई में होना आपके लिए कहीं ना कहीं एक एज रहा, अपर एज रहा, या फिर जैसे आज कोई छोटे शहर की लड़की आपको सुन रही है, या कोई भी जो आप ही की तरह सपने बुनती है, जी उसके भी ख्वाब हैं, तो जी। मतलब वो उसके लिए क्या कर सकती है? क्योंकि आपको क्या लगता है कि मतलब उसके लिए क्या प्लस पॉइंट होना चाहिए? तो देखिए, मुंबई में रहना मेरे लिए एज रहा, इसका आंसर यस भी है और नो भी है। ओके। पहली बात यस इसलिए है कि हाँ, यहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत रही, लोग थोड़े ओपन माइंडेड रहे और फैसिलिटीज अच्छी रही, तो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर हुआ। जी नो इसलिए भी है कि क्योंकि ये माया नगरी कहते हैं ना मुंबई को जी हम, जी जी तो जी। यहाँ पे कंपटीशन बहुत रहा, लोग अपने अपने में रहते हैं। सो डेफिनेटली कई बार ऐसे भी रहा कि कुछ मतलब डिफिकल्ट सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ती हैं। मुंबई के अपने खुद के चैलेंजेस हैं। जी आपका जो दूसरा सवाल था कि कोई जो छोटे शहर में है, कोई लड़की यदि मुझे सुन रही है, जी तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारी सक्सेस है, हमारी उपलब्धियां हैं, उसका निर्माण और उसकी जो बढ़ोतरी है वो हमारे विचारों से होती है। जी ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। जी हमारी अंतर शक्ति से होती है, हमारी खुद की शक्ति से होती है। जी। आप कहाँ रहते हैं, यहाँ आप अमेरिका में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं या किसी छोटे टियर 2 टियर 3 सिटी में रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, आप में विल पावर कितनी है, आई थिंक इट प्लेज अ रियल इम्पोर्टेंट रोल। राइट। और अगर आप बहुत क्लियर हैं, अपने सपनों को बहुत स्ट्रांगली अचीव करना चाहते हैं, बिलीव मी, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ। हम क्या मांगते हैं यूनिवर्स से, हम क्या किस चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं, वो चीज़ ज़रूर हमारे साथ होती है। सो बस ये है कि हमें अपनी इंटेंशंस में क्लियर रहना है। देखिए, आज मुंबई में या जो विकसित देश है, अमेरिका, यूके, ऐसे वाली भी जो जगह है, वहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, कुछ नहीं करते होंगे। राइट सो जग है ना। सो एंड सिमिलरली टियर 2 टियर 3 सिटीज में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कुछ करते होंगे।
सो अल्टीमेटली आपके हाथ में। तो मुझे लगता है कि सपनों का और अचीवमेंट हासिल करने का कोई लिमिट नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी कोई नाइस। सीमा भी नहीं होती। जी 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 जी। एक मैम, मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं के भी मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। आप जो जिस पोजीशन पे आज हैं, आपने बहुत सारे जी अपने जैसे साथियों को देखा होगा, उनको ट्रेन भी होते हुए देखा होगा, किया भी होगा, लेकिन जी और बाकी के जो वीआई पर्सन्स हैं जो बैंक में पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुए हैं वीआईज के, तो जी उनकी जो जी। प्रोग्रेस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो काम करने की जो तरीके हैं, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? आपको कहीं लगता है कि यार अभी कुछ और हमारे साथियों को करना चाहिए? देखिए, कई लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी डेफिनेटली, बट मैं क्योंकि एक एचआर प्रोफेशनल भी रही हूँ, जी मतलब हूँ, रही हूँ नहीं हूँ, जी और एक ट्रेनर भी हूँ, जी तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा स्कोप है दोनों तरफ। एक तो एम्प्लॉयज के खुद के भी जो अप्रोच है, उसमें भी उनके बॉसेस हैं या मैनेजर्स हैं, उनकी तरफ से भी। जी तो ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जैसे कई जो ब्रांचेस में, बैंक की ब्रांचेस में कार्यरत है, जी तो कई बार जो वीआई एम्प्लॉयज हैं उनको ऐसे लगता है कि अरे हम कैसे काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे, जी ठीक है। एंड सिमिलरली उनके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटीज होते हैं या जो उनके बॉसेस होते हैं या बाकी साथी होते हैं, जी उनको भी यही लगता है कि इनसे तो हम कैसे काम कराएंगे। तो जी कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइजेशन, वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज में, कि काम किया जा सकता है, उसके टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी के हेल्प से काम किया जा सकता है। जी दूसरा, एक मेरा थोड़ा सा एक कठोर मैं साउंड कर सकती हूँ और जी। मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। लेकिन मैं अपने जो वीआई साथी हैं या पीडब्ल्यूडी जी साथी हैं, मैं उनसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हम हमेशा ना कंसेशंस की बात करते हैं या फैसिलिटीज की बात करते हैं, जी या कि मुझे मेरे घर के पास की ब्रांच चाहिए, या मुझे यही काम करना है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे कोई समझता नहीं, जी मेरे मैनेजर मुझे काम नहीं देता, ये कॉमन कंसर्न है। तो जी इसमें अपने आउटलुक होते हैं। बाकी जो हमारे साथी हैं, जो कलीग्स हैं, हर एक को कुछ ना कुछ चैलेंज होगा, किसी को फैमिली प्रॉब्लम्स है, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, बिल्कुल बट बिल्कुल। बावजूद उसके वो लोग काम करते हैं। जी सिर्फ बात ये कि हमारा जो डिसेबिलिटी है वो दिखाई देती है, जी जी ठीक है ना। जी तो इसके लिए हमको एक वो कन्वीनियंट एक्सक्यूज, अगर मैं कह सकूं, कई बार हम वो भी ले लेते हैं कि अरे मैं ब्लाइंड हूं तो मुझे बस घर के पास वाली ही ब्रांच चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये लिमिटिंग बिलीव्स है, ये जी लिमिटेड, ये बिलीव्स जो है, ये थॉट जो है, हमें रोकते हैं प्रोग्रेस करने से, ठीक है। तो इसको ना ज्यादा तवज्जो देते हुए, ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट इस पे करते हुए, हम ये अगर सोचना शुरू कर दें कि मैं और बेटर कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने आप को और बेटर कैसे प्रूव कर सकती हूँ, ताकि मेरे को आगे प्रमोशन भी मिले, अच्छा काम भी मिले, तो आई थिंक थिंग्स कैन गेट बेटर। थिंग्स आर बेटर नाउ, बहुत पहले से प्रोग्रेस हुई है, बट इसमें और बहुत सारा स्कोप है। क्या बात है मैम, बहुत खूब। तो हर काम में बहुत सारा स्कोप है, बल्कि स्कोप ही स्कोप है। मुझे लगता है कि इस नोट पर आज मैम आपका ये मैसेज सब तक जाना चाहिए। और दूसरा शनिवार भी कब निकल गया आपसे बात करते करते, बिल्कुल नहीं पता चला। बल्कि मुझे लगता है कि शायद 2 शनिवार और कम पड़ेंगे आपसे बात करने में। थैंक यू। सक्सेसफुल आपकी लाइफ रही है और इतनी जर्नी रही है, मतलब मुझे लगता है एक डायनामिक पर्सनैलिटी आप रहे हैं। तो जितनी बात थैंक यू आपसे सो की जाए, मच। जितने लाइफ के एस्पेक्ट्स आपसे निकाले जाएं, उतने ही कम हैं। खैर, लेकिन मैम, मौका मिला तो फिर ज़रूर आपसे इस प्रोग्राम में दोबारा बात होगी, और या फिर किसी बिल्कुल, और प्रोग्राम में बात होगी। और श्रोताओं, जरूर। यदि आप भी निकिता जी को सुनना चाहते हैं और एक बार, तो फिर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी निकिता जी को मनाने में। हालांकि
मान जाएंगे वो, उम्मीद पूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मान जाऊंगी। मेरा मानना क्या है, ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है सभी लोगों से जुड़ना। जी जी और यदि श्रोता मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट है जी। being www.beingnikita.com। उस पे वाह, भी देख सकते हैं वेरी गुड। डॉट www.beingnikita.com। BEINGNIKITA .com। बिल्कुल ओके, तो जी। दोस्तों इस वेबसाइट को भी आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ पर निकिता जी से आप और ढेर सारे सवाल भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में जान भी सकते हैं। जी और निकिता जी, बोल दूँ, टिप्स भी ले सकते हैं आपसे, जी, तो जो भी मेरे पास है, आई एम डेफिनेटली रेडी टू शेयर। अगर उससे किसी को हेल्प होती है तो ये मैं अपना सौभाग्य समझूंगी, जी। डेफिनेटली। तो मैम, चलते चलते श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और फिर आपका जो सॉन्ग, जो 2 लाइनें गुनगुनानी है। जी, छोड़ेंगे नहीं जी, आपको उसके बिना। नहीं नहीं। सो तो मैसेज तो देखिए, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो जो डिसेबल्ड है ना, या मतलब बहुत ही क्रूड वर्ड यूज किया मैंने, डिसेबल्ड या आजकल जिसको हम डिफरेंटली एबल कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, जी वो कोई भी अलग चीजें नहीं करते, ठीक जी है। सिर्फ ये है कि उनका चीजें करने का तरीका अलग होता है, जी राइट। सो जी जी। डिफरेंटली एबल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो इस या चीज को एक तो ध्यान में रखना है। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ अपने टॉक्स में, अपने इंटरव्यू में, और इसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव भी करती हूँ कि एक त्योहार है दुनिया में जिसे हम रोज सेलिब्रेट कर सकते हैं, रोज मना सकते हैं, और वो फेस्टिवल, वो त्योहार है लाइफ, जिंदगी, या ऑफ है ना। कोर्स, ऑफ सो कोर्स। लाइफ इज अ फेस्टिवल, इट शुड बी, इट कैन बी सेलिब्रेटेड एवरी डे। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं रहती, बट हम उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, हम क्या चॉइस रखते हैं, वो जरूर हमारे हाथ में है। बहुत खूब मैम, तो बहुत खूब। ये मेरे तरफ से था। जी और मैं थैंक यू, और मैं ये भी प्रार्थना करूंगी कि सब स्वस्थ रहे, और ये जो कोविड जल्दी सब लोग निजात पा पाए, या हम इसके मुक्त हो जाएं, जल्दी इससे मुक्त जी हो जाएं, जी और फिर से सब कुछ जो है अवश्य भगवान करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। जी और इसी के साथ क्योंकि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया है 2 लाइन सुनाने की, जी तो एक मेरी प्रार्थना ही समझिए भगवान के लिए। जी प्रार्थना है, मेरा भजन है, एक फेवरेट भजन है, जिसकी 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगी, श्रोताओं को सुनाना चाहूंगी। जी ओ पालनहारे, निर्गुण क्या बात। ओ पालनहारे, निर्गुण न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुमरे बिन नाही हमरे उलझन सुलझो भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, तुम ही हमरे हो सहारे, तुम ही हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही, दाता तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हो पालनहारे, हो पालनहारे, क्या बात है, बहुत पालनहारे, खूब मैम। पालनहारे। थैंक यू जबरदस्त सो मच। जबरदस्त, मतलब थैंक यू सिंगिंग में भी संदीप आपका जी, जवाब एंड नहीं, लाजवाब। एक शो तो आपकी सिंगिंग पर भी हो सकता है। थैंक यू। खैर, लेकिन मैम, थैंक यू सो वेरी थैंक मच, यू। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम दिया
और 2 बार आप हमारे साथ रहे, तो उम्मीद है आपसे फिर कभी मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शो में। श्रोताओं, आप भी अगर बिल्कुल। सुनना चाहें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। कहाँ दीजिएगा? 94 14 15 पे। और तब तक आप रेडियो मधुबन सुनते रहें, मुस्कुराते रहें 90.4 FM। और आप भी कुछ ऐसा करके जाएं जिससे समाज आपको याद करे। थैंक यू सो मच रेडियो मधुबन, थैंक यू। थैंक यू।